औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज की वीडियो हम जिस टॉपिक के बारे में बनाने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। कि टॉपिक हमारा ये है जी कि पेंशन, जो भी सरकारी मुलाजम जब रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन के जो मसाइल होते हैं उसमें से एक जो है प्रॉब्लम जो है पेंशन के हवाले से वो ये होता है कि अगर दौरान सर्विस अगर किसी भी सरकारी मुलाजम को टर्मिनेट कर दिया जाए और उसकी कोई इंक्वायरी शुरू हो जाए और लेटर ऑन वो इंक्वायरी में वो बेगुनाह साबित हो जाए और दोबारा वो अपने सर्विस पे बहाल हो जाए, रीइंस्टेट हो जाए, तो उसकी जो पेंशन जो है वो क्या वो जो इंटरवेनिंग पीरियड है, वो दरमियानी जो पीरियड है, जितनी देर में वो टर्मिनेट रहा है, तो क्या वो पीरियड जो है वो पेंशन के हवाले से काउंट होगा या नहीं होगा। आज का टॉपिक हमारा ये है। तो इस हवाले से ये मैं वीडियो जो है वो बिलखसूस जो बना रहा हूँ ये स्टेट लाइफ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से अपने जो तजर्बात हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं और बिलअमूम जो है ये सरकारी मुलाजमीन के हवाले से उन पे भी रूल्स ये है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसला हैं वो इस हवाले से भी हैं कि किसी भी सरकारी मुलाजम की ऐसी जो अगर पोजीशन हो जाए तो वो जो है वो किस तरह डील कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो के वसातत से वो जितने भी सरकारी मुलाजमीन और स्टेट लाइफ के जो है मुलाजमीन जो हैं उनके हवाले से हम इस वीडियो में पेंशन को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के केस के मुताबिक वो केस ला जो मैं आपको बता देता हूं कि 2003 SCMR सफ़ा जो है वो 1128 है। इसके मुताबिक जो है जी कि कोई भी सरकारी मुलाजम अगर वो दौरान सर्विस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, उस पर कोई इंक्वायरी लग जाती है, तो इंक्वायरी के बाद वो बेशक 2 साल इंक्वायरी चलती रहे, 4 साल चलती रहे, 6 साल चलती रहे, अगर वो इंक्वायरी के बाद एट लास्ट जो है वो उसमें एग्जामिनेट हो जाता है और दोबारा रीइंस्टेट हो जाता है, दोबारा बहाल हो जाता है, तो ये जो पीरियड जो है उसकी जब पेंशन के लिए काउंट होगा तो ये पीरियड जो है वो उसमें काउंट होगा, ये उससे निकाला नहीं जाएगा। यानी कि उसको वही समझा जाएगा कि वो जब से उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, अपॉइंटमेंट से लेके वो जब उसकी रिटायरमेंट हुई है तो वो पूरी जो है वो उसमें तस्वर होगी। ये जो पीरियड जो है वो उसमें से निकाला नहीं जाएगा, ये सर्विस का हिस्सा इसको तस्वर किया जाएगा। ये बहुत एक अहम जो है ये प्रपोजिशन थी जिसके हवाले से मैंने अभी रिसेंटली जो एक केस जो डील किया था मैं इस हवाले से। तो ये इसमें ये कानून जो है इसमें ये है कि बहुत से हमारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इन हालात को फेस करते हैं कि जब वो उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है या वो कुछ अर्से के लिए टर्मिनेट होते हैं, तो जब उनके वो बाद में रिटायरमेंट होती है तो वो उस रिटायरमेंट में उसके इस पीरियड को शामिल नहीं किया जाता, जो कि गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो इस हवाले से उनको अगर वो ऐसा इक़दाम करते हैं तो वो ये सही नहीं करते। तो अब मैं बात करता हूँ जी स्टेट लाइफ के हवाले से। जो स्टेट लाइफ को जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक केस जो है वो डील किया था पेंशन के हवाले से। स्टेट लाइफ के मुलाजम थे, उनका जो है वो पेंशन का इसी तरह इशू था, उनको उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चली और उनको जो है वो टर्मिनेट कर देगा सर्विस से। तो वो टर्मिनेट जो है वो काफ़ी साल जो है वो सर्विस से टर्मिनेट रहे, लेटर ऑन जो है वो रीइंस्टेट हो गए, बहाल हो गए। तो जब उनकी पेंशन जो है वो बनाई गई तो पेंशन में उनको ये जो पीरियड था वो उसको निकाल दिया गया, उसमें शामिल नहीं किया गया। जैसा कि अगर उनकी जो सर्विस बनती थी वो तकरीबन 23 साल थी, लेकिन जो है उनको जब काउंट किया गया तो 8 साल का उसका ये जो पीरियड था उनका वो उसमें से निकाल के उनकी सर्विस जो है वो 15 साल की बनाई गई। हमने इस बाबत जो है हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया तो उसमें ये होल्ड किया गया कि इसमें जो अगर जो भी जो होता है इन जो मैंने पहले केसला जो बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रोशनी में कि कोई भी मुलाजम जो है अगर जो है अगर जो ऐसी सूरत फेस करता है तो उसका जो पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा, वो उसको उसमें से निकाला नहीं जाएगा। उसका फ्राम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके फ्राम द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है उसका पीरियड जो है पीरियड ऑफ सर्विस जो है वो काउंट किया जाएगा। तो ये था जी। इसलिए काफ़ी सारे वो मुलाजमीन जो हैं जिनको ऐसी सूरत से जो है वो उसको फेस करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद उनका जो है ये अरसा जो है वो काट लिया जाता है, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो वो जो है उनकी पेंशन जो है वो कुछ बनती नहीं है। वो सारी उम्र जो है वो सर्विस करने के बावजूद भी उनकी पेंशन की जो है बहुत से थोड़े से पैसे जो है पेंशन में शामिल किए जाते हैं, जो उनके साथ ज़्यादती होती है। तो लॉ जो है इस हवाले से ये है कि जो भी अगर ऐसी सूरत होती है तो वो पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा, उसमें से पीरियड जो है वो निकाला नहीं जाएगा।
तो ये था जी आज का टॉपिक, जिसके मैंने सोचा कि बहुत से जो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इस किस्म की सूरत-ए-हाल से दो चार होते हैं, तो उनको लॉ के बारे में पता होना चाहिए। और अगर मैं एक यहाँ से एक मशवरा और भी सरकारी मुलाजमीन को देता चलूँ इस वीडियो के हवाले से, कि अगर कोई ऐसी सूरत-ए-हाल से कोई दो चार हैं या फेस कर रहे हैं सूरत-ए-हाल को, तो उनको लाज़मी कोर्ट से रुजू करना चाहिए ताकि उनको उनका हक मिल सके। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।